पिगमेंटेशन के मेरे 3 चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और हर चैलेंज में मैंने हर डे की जो शॉर्ट वीडियो है वो आप सबके साथ में मैंने शेयर की है और उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं डेली। उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मोस्टली हमने चैलेंज में जो है वो 2 ही चीजें यूज करी हैं, फल और मुलेठी। तो बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि दी हमें कितनी देर लगाना है, क्या लगाना है, कब लगाना है और दोनों में से कौन सी चीज अच्छी है, किसको किसके साथ मिक्स कर सकते हैं, आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लग रही है। इन सब कमेंट्स का आंसर देने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा जो 3rd चैलेंज है वो कंप्लीट हो गया है। पहला हमने 21 डेज का रखा था, फिर 7 डेज का रखा था और अभी 10 डेज का जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो आपको आवाज आ रही होगी, मेरे घर में कुछ बर्ड्स हैं, उनकी आवाज है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि दी हम ये जो पैक आप लगा रही हैं इसको हम कब लगाएं, दिन में लगाएं या रात में लगाएं। तो देखो, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि अगर हो सके तो कोई भी पैक जो आप ट्रीटमेंट टाइप में जो कर रही हैं वो रात को लगाएं, क्योंकि उसके बाद जब आप नाइट स्किन केयर कर लेते हैं, यानी कि आप पैक लगाने के बाद में अपना मॉइस्चराइजर वगैरह अच्छे से लगा लेते हैं, तो जो बहुत लंबा एक गैप होता है उसमें आपकी स्किन जो है वो रिपेयर होने का काम करती है। यहाँ तक कोशिश हो सके कि आप नाइट में अगर लगा सकते हैं तो उसको नाइट में ही लगाएं। पुरानी है, इतनी पुरानी है, क्या वो ठीक हो जाएंगी? तो देखो, जो मैंने आपके साथ में मैंने बोला था कि मेरा एक दूसरा चैनल था जिसपे मैंने सारी क्रीम्स वगैरह यूज करके छोड़ दी हैं, तो वो मेरी पुरानी 5-5, 6-6 साल पुरानी जो वीडियोज हैं आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैं दोबारा से आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी कुछ वीडियोस का, आप उनके नीचे जाके ये देखना कि वो वीडियो कब अपलोड की गई थी, तो उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी छाया भी कितनी पुरानी है। लोग ये पूछ रहे थे कि दी हमें इसको लगाने से जो है वो इरिटेशन हो रही है, दाने आ रहे हैं या हमारी स्किन जो है वो रेड हो रही है। तो देखो, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी स्किन की कंडीशन मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, आप उससे पहले क्या चीजें यूज कर रहे थे, तो वो रिएक्शन हो सकता है कुछ आपकी स्किन पे। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं या आप कोई ऐसी क्रीम्स वगैरह कुछ यूज कर रही हैं, ओवर द काउंटर कुछ क्रीम यूज कर रहे हैं, तो आप उनको प्लीज उनको छोड़ के कुछ दिन जो है स्किन को टाइम दीजिए, उसके बाद ये चीजें स्टार्ट कीजिए। उस टाइम तक तो पता है मैंने ये भी मान लिया था कि हाँ अब तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, अब तो छोड़ ही दो, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं सब कुछ करा के छोड़ चुकी हूँ। लेजर तक जब आदमी करा लेता है तो उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि कोई रह जाता है। एक टाइम ऐसा भी आता है, हो सकता है आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ, और मुझे कमेंट में आते हैं ऐसे कमेंट सेक्शन में, आप जाके देखना वीडियोस के नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि हम जो बिल्कुल थक चुके थे, हार चुके थे, लेकिन अब वीडियोस देख के जो है खासकर मेरी वीडियो जो शॉर्ट वीडियो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल लाइव जो है वो इम्प्रूवमेंट आपको दिखा देती हूँ, या जो लाइव जितना भी जैसा भी चल रहा है मैं दिखा देती हूँ, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये चीजें काम करती हैं। देखो, मैंने कभी आपको ये नहीं कहा है कि आपको मैं कभी ये थंबनेल लगा के दिखा दूँ कि हाँ कि मेरी छाया जो है वो 1 महीने में ठीक हो गई है या 7 दिन में ठीक हो गई है। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती होंगी आपके पास में, ऐसा कोई मैजिकल कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ जल्दी कुछ करना है तो आपको डेफिनेटली जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाना पड़ेगा। और अगर आप होम रेमेडीज से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी 5 दिन में 7 दिन में छाया ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा कोई भी मैजिकल मास्क नहीं। आप पूरा इंटरनेट सर्च करके देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको ट्रस्ट है रेमेडीज पे तो आपको उनको कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि आप डे बाय डे जो है मेरी शॉर्ट वीडियो में भी आप देख रहे होंगे। तो आपको करना क्या है कि देखो, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो लोग पूछ रहे हैं कि मुझे जायफल से और मुलेठी से कौन से ज़्यादा अच्छा जो है वो बेनिफिट मिला है। मेरी स्किन जो है वो ऑयली है और कभी कभी जो है वो कॉम्बिनेशन टाइप का फील होने लग जाता है, क्योंकि हर किसी की स्किन जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपको फील होता होगा कि आपका जो है वो सिर्फ टी जोन जो होता है वो ऑयली है, कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, बट ये होता है कि कॉमन कंडीशन जो है उनको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो मेरी स्किन जो है वो ऑयली है और मुझे जो है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है कि मुझे मुलेठी लगाने से कोई दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं। मैंने इससे पहले जो मेरा अभी 10 डेज का जो पिगमेंटेशन का चैलेंज मुलेठी पाउडर वाला था, उससे जस्ट पहले अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैंने 7 डेज का जायफल वाला जो है वो मेरा चैलेंज चल रहा था। उसमें क्या हुआ था कि 7 डेज में मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो स्किन है ना वो हल्की सी खिंची खिंची हो गई है,
और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी ड्राई ड्राई भी हो गई है मेरी स्किन। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब ऐसा लगता था कि जब फेस को धोने के बाद में जायफल वाले के बाद में तो उसमें जो है वो ड्राई हो रही है। स्टार्टिंग के एक दो एप्लीकेशन में आपको ऐसा भी लगेगा कि हल्की हल्की ना सेंसेशन हो रहा है, कुछ जलन सा हो रहा है हल्का हल्का। अगर वो बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है तो आप प्लीज़ उसको डिसकंटिन्यू कर दें। और कोई भी पैक वगैरह कुछ भी अगर आप लगाते हैं ना तो एक बार उसको पैच टैच जरूर कर लें अपने स्किन पे। हो सकता है आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन उससे हो रही हो फेस पे लगाने से पहले। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, हल्का हल्का सेंसेशन मुझे जायफल वाले में जरूर लगा था एक दो बार की पहली एप्लीकेशन में, उसके बाद वो भी मुझे फील नहीं हुआ क्योंकि मेरी स्किन इतना कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी चीज़ों को लेके। और मुलेठी वाले से तो मुझे कभी भी कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी स्किन ड्राई हो गई है या मेरी स्किन में रेडनेस आ गई है, जैसा कि मुझे कमेंट में पढ़ने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो मुलेठी वाले पाउडर से जो है हमें रेडनेस आ गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो अगर आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है चीज़ों को लेके, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है, या फिर आपने उसको ऐसा बना लिया है कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करके कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देती है। तो उसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने दीजिए, उसके बाद चीज़ें यूज़ कीजिए। चीज़ें जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें मैं उसके साथ यूज़ करूं तो सिर्फ आपका मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन भी आपको 24 घंटे लगा के रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ घर में ही रहते हैं, 24 घंटे अगर घर में रहते हैं और फिर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं तो कोई ऐसा बहुत डिफरेंस वाली बात नहीं है। अगर आप 24 घंटे जो है घर में रह रहे हैं, एसी वाले रूम में बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली बाहर जा रहे हैं, सन एक्सपोजर में आ रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना एकदम मस्ट है, आपको लगानी ही पड़ेगी। और 2 या 3 आवर्स में जो है आप उसको रीएप्लीकेशन करेंगे। अब दिक्कत ये आती है रीएप्लीकेशन करने में, लोग कहते हैं कि कैसे करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो स्प्रे फॉर्म में जो सनस्क्रीन आती हैं वो ले सकते हैं, वो बहुत ईजी होती हैं, यूज टू होती हैं, बाहर बहुत ही मतलब कन्वीनियंट होती हैं यूज़ करने के लिए, तो वो ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको कुछ लिंक दे दूंगी। आप लोग ये कह रहे थे कि दही लगाने से हमें जो है वो दाने आ रहे हैं, तो और मुलेठी लगाने से अगर आपको दाने आ रहे हैं तो आप मुलेठी में जो है वो एलोवेरा जेल, जो व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल होता है वो भी मिक्स करके लगा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है। दही से अगर आपको प्रॉब्लम है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, पर अगर हो रहा है तो आप वो ट्रांसपेरेंट वाला जो एलोवेरा जेल है वो लगा सकते हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि दी इस पैक को हमें कितनी देर लगाना है, मुलेठी वाले को और जायफल वाले को। तो जायफल वाले को जो है मैक्सिमम अगर 10 से 15 मिनट भी रखेंगे तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। 15 मिनट तक जाने की तो जरूरत भी नहीं पड़ती, वो 10-12 मिनट में ही जो है वो ड्राई हो जाता है। तो आप उसको वॉश कर सकते हैं और सिंपल पानी से वॉश करना है, कोई फेस वॉश वगैरह कुछ यूज नहीं करना। और मुलेठी वाला जो है वो मतलब कभी 15 मिनट 20 मिनट या कभी कभी 25 मिनट भी हो जाते हैं उसको, या आधा घंटा भी अगर हो जाता है ड्राई होने दे उसको अच्छे से, उसके बाद उसको वॉश करना है। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि दी इसके बाद हम क्या लगाएं। तो अगर देखो, अगर आप दिन में लगा रहे हैं ये पैक तो दिन में आप सिंपल अपना मॉइस्चराइजर लगा के और ऊपर से आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अगर आप रात में लगा रहे हैं तो सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है आपको, तो आप सिंपल अपना मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, या मैंने जो बादाम और दूध को मिक्स करके घिस के लगाने के लिए बोला था वो भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। सिंपल मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ सकते हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो सुबह तक जो भी आपकी ड्राई हुई है पैक लगाने से, या आपको इरिटेशन हो गई है या रेडनेस हो गई है, वो सारी खत्म हो जाएगी। और अगर आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं पिगमेंटेशन से रिलेटेड कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से क्रीम्स वगैरह यूज की जाती हैं, सब भी मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। कुछ लोगों ने ये पूछा था कि दी आपको कौन से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो देखो, बेनिफिट मुझे दोनों से ही अच्छा मिला है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे मुलेठी वाले पैक से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मैं पूरे फेस पे लगाती हूँ तो मुझे मेरी ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन है, ओवरऑल जो स्किन की
हेल्थ है, ओवरऑल जो स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। एकदम ऐसे मेरी स्किन जो है वो बेबी सॉफ्ट टाइप की होने लग गई है। दाग धब्बे तो कम हुए ही हैं, मतलब पिगमेंटेशन के अलावा जो पूरा स्किन का जो मतलब एरिया बचता है ना, उस पर बिल्कुल क्लीन हो गई है मेरी स्किन, और पिगमेंटेशन भी उससे धीरे धीरे कम हो रही है। वो तो आपको लोगों को दिख ही रहा हो, उससे मुझे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। प्रोडक्ट मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं आपको प्रोडक्ट के लिंक दे दूंगी, या आप वैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाइए, जिस भी तरीके से बनाना चाहते हैं, डॉक्टरी ट्रीटमेंट से बनाना चाहते हैं तो उससे बना सकते हैं, होम रेमेडीज करना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अपना जो कोर्स है कॉस्मेटोलॉजी का वो लैक्मे से किया है, तो उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। और अगर आप मेकअप लवर हैं तो मेकअप के प्रोडक्ट के बारे में, मेकअप प्रोडक्ट के बारे में अगर नॉलेज चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेकअप रिलेटेड वीडियोस, तो मैं अभी फिलहाल तो नहीं शेयर करूंगी क्योंकि मैं अभी अपना स्किन का ट्रीटमेंट है वो कर रही हूँ घर पे, तो उसमें मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी चीज़ ऐसी मैं यूज़ करूँ जिससे वो मेरा जो चैलेंज है वो डिस्टर्ब हो, तो मैं अभी वो शेयर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी। अगर मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट आप पूछेंगे, कोई भी फाउंडेशंस हो गए, लिपस्टिक हो गए, या आई शेडो पैलेट्स वगैरह हो गए, कुछ भी, या कोई भी टूल्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको जो है बता दूंगी। अगर आप मुझे मेरे से पूछेंगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल हम पिगमेंटेशन पे स्टिक रहते हैं क्योंकि हमें वो ठीक करनी है पहले। तो जिसको भी इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कुछ और अलग से कुछ पूछना है आपको और कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पा रहे हैं आप, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।